हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एचसी वर्मा में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल व्हेन इट लीव्स कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर। ये क्वेश्चन है। आप एक बार इसको पहले ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपने इसको ट्राई कर लिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन दी हुई है उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको शो किया हुआ है। तो पार्टिकल एक इनिशियल लोकेशन पे है, यहाँ से पार्टिकल एक फाइनल लोकेशन तक जा रहा है। इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, जैसा कि हमको गिवन है, और यहाँ से पार्टिकल स्लाइड करता है। कई लोग सोचते हैं कि 0 वेलोसिटी है तो पार्टिकल वहीं पर रखा रहेगा, पार्टिकल स्लाइड क्यों करेगा। तो देखो, क्वेश्चन के सेंस को आपको इस तरह से लेना चाहिए कि पार्टिकल को हमने ऑलमोस्ट 0 इनिशियल वेलोसिटी, 0 प्लस वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में दे दी। मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेलोसिटी हमने पार्टिकल को राइट डायरेक्शन में दे दी, जिसके कारण उसने स्लाइड करना चालू कर दिया। अगर पार्टिकल को आप 0 वेलोसिटी से हाईएस्ट पॉइंट पर रख देंगे तो वो स्लाइड ही नहीं करेगा, ये बात सही है। ठीक है, तो हमने नेग्लिजिबल वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में दे दी है, तो पार्टिकल स्लाइड करता है और किसी फाइनल पोजीशन तक आ जाता है, जैसा हमने शो कर रखा है। अब फाइनल पोजीशन पे नॉर्मल कांटेक्ट को हमें जीरो करना है, और हमें ये बताना है कि जब ये नॉर्मल कांटेक्ट जीरो होगा तब तक पार्टिकल कितना एंगल रोटेट कर चुका होगा, थीटा। तो हमको थीटा यहाँ पे बताना है, यानी कि पार्टिकल के ऊपर जब नॉर्मल कांटेक्ट जीरो होगा तब तक पार्टिकल कितना एंगल रोटेट कर चुका होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बॉडी का। तो ये mg लग रहा होगा और एक ये नॉर्मल लग रहा होगा, ये दो फोर्सेज होंगे, ये हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। फाइनली जब ये फाइनल पॉइंट पे आएगा पार्टिकल तो ये कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, लेट्स से वो जो वेलोसिटी है वो भी है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो हमको पता है ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पे हम mg के भी कंपोनेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम ये वाले कंपोनेंट को लिख लेते हैं mg cos थीटा। तो ये mg cos थीटा लग रहा होगा। ठीक है, अब हम फाइनल पोजीशन में सर्कुलर मोशन की कंडीशन लिख सकते हैं कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में आ जाएगी, mg cos थीटा माइनस n विल बी इक्वल टू mv² अपॉन r। ये होगी फाइनल कंडीशन में एक इक्वेशन, और इसके अंदर हमको पता है कि नॉर्मल की वैल्यू 0 होगी। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तो दो इक्वेशन तो हमारी आसानी से बन गई। अब तीसरी इक्वेशन आएगी वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो हम इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें तो उससे हमको एक और इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो वो हम बनाते हैं। तो देखिए, इनिशियल से फाइनल तक में किन किन फोर्सेस के द्वारा वर्क होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, ये दो फोर्सेस रहेंगे। एंड दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस 0। ये हमारे पास में तीसरी इक्वेशन बनेगी। इसके अंदर हमको पता है कि वर्क डन बाय नॉर्मल तो होगा 0। वर्क डन बाय नॉर्मल इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि फाइनल कंडीशन में नॉर्मल 0 है। वर्क डन बाय नॉर्मल इसलिए 0 होगा क्योंकि नॉर्मल वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो आएगा उसकी वैल्यू होगी इतनी हाइट जो ये पार्टिकल नीचे आया है। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो वैल्यू होगी ये होगी r माइनस आर कॉस थीटा। ये वाली जो वैल्यू है ये होगी r माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाय r 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। इन इक्वेशंस को अगर हम यूज़ कर लें तो हमारे पास में क्या आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 हो चुका है, वर्क डन बाय ग्रेविटी है mg r 1 माइनस कॉस थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv²। ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 6। अब इन सभी इक्वेशंस को अगर आप यूज़ करते हैं, ये हाफ mv² इज इक्वल टू mgr 1 माइनस कॉस थीटा जो कि सिक्स्थ इक्वेशन में हमको मिला हुआ है, इसको अगर आप इक्वेशन 1 में यूज़ करते हैं और नॉर्मल को आप 0 रख देते हैं तो देखिए हमारे पास में क्या आएगा। हमारे पास में आ जाएगा mg cos थीटा माइनस 0 क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 1 बाय r मल्टीप्लाइड बाय mv²। और mv² की जगह पे हम रख सकते हैं 2 mgr 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये mg से ये mg कैंसिल हो रहा है, ये r से ये r कैंसिल हो रहा है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं फर्दर तो आपके पास में आ जाएगा cos थीटा विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा। और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाती है 2/3। यानी कि जब आप थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 के एंगल पर पहुंचेंगे
तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट बॉडी के ऊपर 0 हो जाएगा। जब आप थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 पे पहुंचेंगे तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट बॉडी के ऊपर 0 हो जाएगा। और यही थीटा इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू।